विद्यार्थी सेशन 25-27 के लिए डीएलएड में F3 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका पहला प्रश्न, ECCE से आप क्या समझते हैं? ECCE के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों का वर्णन करें। What do you understand by ECCE? Describe the general and specific objectives of ECCE. दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है? What is the importance of organizing various type of activities in early childhood? तीसरा प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। Describe the different stage of child development. चौथा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN से आपका क्या अभिप्राय है? What do mean by children with special needs CWSN? पांचवा प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों की प्रगति से संबंधित अभिलेखों एवं उसके संधारण के बारे में प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द records related to children's progress and their maintenance in early childhood education. छठा प्रश्न है, खेल के महत्व एवं कार्यों पर प्रकाश डालें। खेल से संबंधित सभी प्रश्न आप पढ़ लेंगे। सातवां प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में विद्यालय तत्परता स्कूल रेडीनेस के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? As a teacher, what will be your role in school readiness? आठवां प्रश्न है, ECCE के अंतर्गत आनंदमयी कक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? Under ECCE, what should be the nature environment of a joyful classroom? नौवां प्रश्न है, बिहार में प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है? उनके निराकरण के लिए व्यवहारिक सुझाव दीजिए। What are the main problem of primary education in Bihar? Give practical suggestion for their resolution. उसके बाद किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखना है। आकलन के प्रकार टाइप्स ऑफ असेसमेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1986, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1986, एक आदर्श कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया, एन आइडियल क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस, और चौथा है इसमें बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप पढ़ लेंगे। 2026 में होने वाली डीएलएड की परीक्षा में आपको फायदा होगा। धन्यवाद।